लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि महाराजा और ज्योतिष के बीच में बातें होती। महाराजा जब बाघ मार के आता है और आकर के ज्योतिष को दिखाता है तब दोनों के बीच में बातें होती है, ठीक है। और पूछता है, महाराजा पूछता है ज्योतिष से कि बताओ अब क्या होगा, मैंने तो बाघ मार दिया। तो ये बताया था कि एग्जैक्टली आप इसी तरीके से 99 बाघ मार दोगे, ठीक है, लेकिन आपको 100वां बाघ से केयरफुल रहना पड़ेगा। तो राजा पूछा था कि अगर मैं 100वां बाघ मार दूं तो क्या होगा। तो बोला कि ठीक, अगर आप 100वां बाघ मार लोगे तो मैं क्या करूंगा, मेरे ज्योतिष के ऊपर जो सारी किताबें हैं जला दूंगा, फाड़ फूड़ दूंगा, ठीक है। आई सेल कट ऑफ माई टॉप, मैं अपने चोटी कटवा लूंगा, मैं अपने बाल कटवा लूंगा, छोटे छोटे बाल करवा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। फ्रॉम दैट डे onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन से वो सारी बात जो उस एरिया में रह रहे थे, प्रतिबंधपुरम एरिया में रह रहे थे, उन लोग के लिए अब सेलिब्रेशन करने का समय आ गया। ऐसा क्यों? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि वहाँ उस स्टेट में बाघ का शिकार करना मना हो गया। बस एक ही आदमी शिकार कर सकता है, कौन? वो महाराजा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है ऐलान यानी घोषणा करना। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, ठीक है। एक घोषणा ये किया गया कि अगर कोई आदमी अगर इतना सा भी वो हिम्मत दिखा दे कि बाघ की ओर कोई एक पत्थर फेंक दे, फीलिंग मीन्स होता है फेंकना, ठीक है, क्या फेंक दे? पत्थर फेंक दे बाघ की ओर, तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी संपत्ति, उसके सारे धन क्या कर दिया जाएगा? जब्त कर दिया जाएगा। कॉन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त करना। द महाराजा वोट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब ये पागल राजा ये शपथ लेता है कि मैं अब राजकाज के काम तभी करूंगा जब मैं 100 बाघ मार लूं, ठीक है। इनिशियली किंग सिम वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरू में राजा जो है वो बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर बहुत अच्छे तरीके से सेट दिखा, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर। अब ऐसी भी बात नहीं है कि उसे कभी खतरा का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स वेन द बुलेट मिस्ड इट मार्क्स। कई एक बार ऐसा भी था कि जब गोली चलाया तो गोली जो है वो मिस हो गया। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, और उस टाइम जो है बाघ जो है उछल करके उसके ऊपर हमला कर दिया। एंड ही फाउट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, तब उसने उस बाघ के साथ खाली हाथ लड़ा। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु ओन। बस होता ये था कि हर एक बार जीत कौन जाता था? महाराजा जीत जाता था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, ठीक है। थ्रोन मीन्स होता है राजगद्दी। एक और बार राजा जो था वो अपना राजगद्दी खोने के कगार पर आ गया था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, तो एक ऊंचे रैंक का ब्रिटिश का अधिकारी जो था, ऑफिसर जो था, वो उस एरिया में विजिट किया। कहाँ पे? प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे बाघ मारने का बहुत शौक था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और जो बाघ मार लेता था ना उस बाघ के साथ फोटो खिंचवाने का उसे शौक था, ठीक। यानी दो शौक, पहला कि बाघ का शिकार करे और जो बाघ को मार दिया उस बाघ के साथ फोटो खिंचवाए। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो हमेशा की भांति उसने अपना इच्छा जाहिर किया कि मैं प्रतिबंधपुरम में क्या करूंगा? टाइगर हंटिंग करूंगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो ठान लिया था उसमें बिल्कुल दृढ़ निश्चित था। बोला नहीं, मैं ठान लिया हूं कि किसी को अपने एरिया में टाइगर हंटिंग नहीं करने दूंगा, तो नहीं करने दूंगा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, तो उसने उसको परमिशन नहीं दिया, मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें इस एरिया में बाघ मारने दूं। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट,
अब इसके बजाय उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर लेता है। देखो क्या होता है, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए और कोई भी दूसरा शिकार क्या कर सकता हूँ, व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, बोला आप सुअर का शिकार करने जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चाहे तो क्या बोलते हैं चूहा का शिकार करने के लिए जा सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, अभी अगर इतना में भी संतुष्टि ना हो तो आप चाहे तो मच्छर का शिकार कर सकते हो। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आप बाघ मारने की बात करते हो तो वो असंभव है। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब जब ये मना कर दिया तब ब्रिटिश का जो अधिकारी था, अधिकारी का देखो द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, अब उस अधिकारी का जो सेक्रेटरी था उसने क्या किया, सेंड वर्ड टू द महाराजा, उसने महाराजा को कुछ संदेश भेजा। सेंड वर्ड मीन्स होता है सेंड वर्ड का मीन्स होता है भेजना। सेंड आप लोग जानते हो, सेंड मीन्स भेजना और वर्ड मीन्स, यहाँ पे वर्ड का मीन्स होता है संदेश। तो उसने संदेश भेजा थ्रू द दीवान, किसके थ्रू, दीवान के थ्रू। तो दीवान के थ्रू ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी जो है वो एक मैसेज भेजता है। क्या भेजता है, दैट द दुरा हिमसेल्फ डिडंट हैव टू किल द टाइगर, कि चलो ऐसा बात है कि हमारा जो ब्रिटिश अधिकारी है ये अधिकारी बाघ खुद नहीं मारेगा, ठीक है, बाघ खुद नहीं मारेगा, क्या करेगा, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, ठीक है, बाघ महाराजा ही मारेगा। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। बोला कि बस काम वाली बात ये है कि एक्चुअली बाघ तो मारेगा राजा, ठीक है, और मेरा जो अधिकारी है दुराई, ठीक है, मेरा अधिकारी जो है वो क्या करेगा, एक फोटोग्राफ लेगा, एक फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, बंदूक लेकर के बाघ के सामने खड़ा होगा, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर, टाइगर के ऊपर खड़ा होगा और क्या करेगा, टाइगर के ऊपर खड़ा होकर के सिर्फ फोटो खिंचवाएगा। ये कारकेस मीन्स होता है ना जानवरों का शव। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। अब ये पागल राजा इस बात में भी खुश नहीं हुआ, बोला नहीं ऐसा भी हम करने नहीं देंगे। बस वो चाह रहा था ये कि जो बाघ मार के आप लाओगे उस बाघ के साथ मुझे फोटो खिंचवाना है, लेकिन ये राजा वो भी नहीं करने दे रहा था। इफ ही रिलेटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न फॉर टाइगर हंट्स, बोला कि अगर वो थोड़ा नरम पड़ जाता, ढीला पड़ जाता, ठीक है, तो इसी तरह और ब्रिटिश अधिकारी आता और सोचता करे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो तो ये राजा शायद मान जाएगा और उन लोग भी बाघ मारने का इच्छा जाहिर कर देता। इसीलिए राजा जो है वो बिल्कुल मना कर दिया, नहीं कि मैं एक फोटो भी खिंचवाने नहीं दूंगा। Because he prevented a British officers from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। अब क्योंकि उस राजा ने ब्रिटिश अधिकारी की इच्छा को पूरा होने नहीं दिया था, तो महाराजा अब अपना राजगद्दी खोने की कगार में आ गया, ठीक। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। अब महाराजा और उसका दीवान जो था वो दोनों इस विषय पर मंत्रणा किया कि अब क्या किया जाएगा, अब हम लोगों की राजगद्दी जो है वो लूटने वाला है, खतरे में है। एज ए रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। अब डेलिब्रेशन करने के बाद यानी आपस में मंत्रणा करने के बाद तुरंत एक मैसेज भेजा गया। टेलीग्राम पहले के ज़माने में टेलीग्राम के थ्रू मैसेज भेजा जाता था, तो एक मैसेज भेजा गया एक ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी को, जो कहाँ पे था, ये कंपनी कलकत्ता में था। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। अब मैसेज में ये लिखा हुआ था कि आपके पास जितने सारे डायमंड के रिंग्स हैं, महंगे महंगे डायमंड्स का रिंग है, उसका आप लोग सैंपल भेजिए मेरे पास, अलग अलग डिजाइन का सैंपल भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग कुल मिला जुला कि 50 डायमंड का रिंग उस राजा के पास पहुंचा। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। अब महाराजा जो था वो सारा का सारा जितना डायमंड का रिंग्स आया, सारे के सारे डायमंड्स के रिंग को भेज दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी वो जो ऑफिसर था ना उस ऑफिसर की पत्नी के पास भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक।
अब ये दोनों ना बेसिकली वो ब्रिटिश ऑफिसर का जो पत्नी थी उसको खुश करना चाहता था कि ताकि वो खुश हो जाए और वो अपने हस्बैंड को मना ले कि मेरे यहाँ पे राजकाज जो है वो मेरे से छीन न ले। इसीलिए वो लोग सोचा क्या, द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स। उन लोग ये सोचा कि ऑफिसर की पत्नी इतने सारे रिंग्स में से 1 या 2 रिंग्स पसंद करेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी जो रिंग बचेगा वो वापस हमें भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरासानी सेंट हर रिप्लाई। बहुत जल्द दुरासानी जो है यानी ऑफिसर की पत्नी जो है वो रिप्लाई भेजी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakhs of rupees came from the British jewelers। अब 2 दिन के अंदर उसके पास पूरे 3 लाख का बिल आ गया। अब देखो बेसिकली सोचा क्या था राजा कि डायमंड्स का रिंग भेज दे रहे, पूरा 50-60 जितना था सारे भेज दे रहे, उसमें से ऑफिसर की पत्नी को जो पसंद आएगा वो रख लेगी, बाकी का वापस कर देगी। लेकिन वो क्या कि सारा का सारा गिफ्ट को रख ले। इस वजह से उस कंपनी से पूरी 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। फिर भी राजा खुश था, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमने 3 लाख रुपया खोया है लेकिन मेरा राज नहीं खोया।